अच्छा, इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल हमें कहाँ मिलती है? इसकी बेहतरीन हमें एग्जाम्पल मिलती है हमारी यूट्यूब सर्च पर। यानी कि कंप्यूटर हमें यूट्यूब सर्च पर वही चीजें दिखाता है जो हमारी प्रीवियस सर्चिंग से बेस होती है, या फिर हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हम ये कहते हैं कि यार कंप्यूटर को कैसे पता चला। लेट सपोज मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा हूं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं यूट्यूब पे आऊंगा तो कंप्यूटर उससे ही रिलेटेड वीडियोस हमें दिखाएगा। तो ये सब चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती है। सबसे पहले समझना है कि व्हाट इज एआई। Artificial intelligence is a machine or application which creates out a task that requires some degree of intelligence. When carried out by a human being, these tasks could include the usage of language, carrying out a mathematical calculations or function. तो जनाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मशीन या एप्लीकेशन है जो कि कुछ हद तक ह्यूमंस की तरह सोचती है, ह्यूमंस की तरह काम करती है। जैसे फेसबुक पर हम लोग जब वीडियोस देख रहे होते हैं तो हमारे पास सर्च बार के अलावा जो रेकमेंडेड वीडियोस आती हैं वो प्रीवियस हिस्ट्री से रिलेटेड ही होती हैं। नोट किया है कभी? यस इसके सर। अलावा स्पीच रिकॉग्निशन और वॉइस रिकॉग्निशन, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा है। तो जनाब इनमें अहम चीज है लैंग्वेज का इस्तेमाल। दूसरी अहम चीज है कि हम उसमें क्या कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे गेम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस हैं। जैसे कि क्या होता है कि कुछ मैंने गेम्स देखे हैं जिसमें बंदा ग्लव्स पहनता है और अपने हाथ को मूव करता है, तो गेम के अंदर उस बंदे का हैंड मूव हो रहा होता है। आजकल कुछ ऐसे टेबल टेनिस और तरह की गेम्स आए जो बंदा ग्लासेस लगाता है, ग्लव्स पहनता है और रियल में परफॉर्म करता है, और वही सेम टू सेम मूवमेंट अंदर गेम के अंदर हो रही होती है। तो ये तमाम चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। इसके अलावा ये फेस रिकॉग्नाइज करता है, एबिलिटी टू ऑपरेट मशीन सच एज अ कार, एन एरोप्लेन और अ ट्रेन। बिल्कुल सही। आपको पता होगा एरोप्लेन्स के अंदर ऑटो पायलट का एक ऑप्शन होता है, पता है आपको इस बात का? ऑटो पायलट का मतलब ये होता है कि जब पायलट थोड़ी देर सोता है जहाज के अंदर ना, तो वो ऑटो पायलट पे प्लेन डाल देता है, तो प्लेन जो है वो फिर खुद ब खुद उड़ रहा होता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता यही टेक्नोलॉजी गाड़ियों में भी आएगी, लेकिन गाड़ियों में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक्सीडेंट का बायस बन सकती हैं, तो फिलहाल ऐसे कुछ गाड़ियों में भी नहीं। एनालाइजिंग डाटा टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ फ्यूचर इवेंट्स सच एज वेदर फोरकास्टिंग। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वेदर फोरकास्ट भी एक चीज आ जाती है कि कल मौसम कैसा रहेगा, और मोबाइल्स पर इसके एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं। तो ये तमाम चीजें आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। क्लियर हुआ? मेरी आवाज आ रही है कशफ? अच्छा, लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज बहुत वैसी आ रही है, खराब। अच्छा, अब आर्टिफिशियल के क्या क्या इम्पैक्ट हैं, क्या क्या असरात हैं, देखते हैं। पीपल ऑफन एसोसिएट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद साइंस फिक्शन, फैंटेसी एंड रोबोट्स। न्यूमरस फिल्म्स एंड बुक्स fuel this association. The science fiction author Isaac Asimov went so far as to produce his own three laws of robotics. देखिए जनाब, बहुत सारे लोगों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ एक तस्वुर है, एक कहानी है, या सिर्फ रोबोट्स में होती है। कुछ हद तक इनकी बात सही भी है, लेकिन आजकल जो हम एप्लीकेशंस फेसबुक वगैरह यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं, हम उनमें ये नोटिस करते हैं कि उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी हद तक नजर आ रही है। कंप्यूटर वही चीजें सर्च करके हमारे लिए रेडी रखता है जो हमारी पास्ट हिस्ट्री सर्च होती है। कंप्यूटर पीपल यू में नो, फेसबुक में एक ऑप्शन आता है जिसपे लोग बने हुए आ रहे होते हैं, उन्हीं लोगों को हम तक पहुंचाता है जिनको हम जानते हो। ये सब कैसे करता है हमें नहीं पता। यही चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस होती है। तो तीन तरह के लॉज हैं रोबोट्स के, जो कि अब तक एक साइंस फिक्शन ऑथर ने बनाए हैं। अ रोबोट में नॉट इंजर अ ह्यूमन थ्रू एन एक्शन और इनएक्शन, यानी एक रोबोट किसी भी ह्यूमन को कभी भी मार नहीं सकता। अ रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर्स गिविंग बाय ह्यूमन विदाउट क्वेश्चन।
रोबोट हमारे तमाम हुक्मों को मानेगा बगैर कोई सवाल किए। और तीसरा रूल या लॉ, अ रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ अनलेस इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द लास्ट टू टू लॉस अबव। यानी कि रोबोट अपने आप को प्रोटेक्ट भी करेगा लेकिन ह्यूमन को मारेगा नहीं, ना ही ह्यूमन से कोई सवाल पूछे बगैर। यानी दो ऊपर वाले क्वेश्चंस को ही फॉलो किया जा रहा है। हाउएवर एआई गोस वे बियॉन्ड रोबोटिक्स। जनाब एआई रोबोटिक्स नहीं है। एआई एक ऐसी इंटेलिजेंस का नाम है जो कंप्यूटर में, लैपटॉप्स में, सर्च इंजन में हो सकता है। रोबोट अपनी जगह है मैं, लेकिन हर किसी के पास रोबोट नहीं है। तो हमारे पास जो लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, इनमें हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें अब काफी हद तक नजर आती है। However, okay, so AI goes way beyond robotics. It covers an ever increasing number of areas. कहाँ कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है देखते हैं। नंबर वन, ऑटोनोमस ड्राइवरलेस व्हीकल्स। यानी गाइस आजकल ऐसी भी गाड़ियां हैं जो कि विदाउट ड्राइवर, आप उसके अंदर लोकेशन सेट कर देते हैं गूगल मैप के थ्रू और वो ऑटोमेटिकली चलती हैं विदाउट द ड्राइवर। सो इट मींस दैट व्हीकल्स बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल लिम्ब टेक्नोलॉजी, बहुत सारे लोगों की कोई ना कोई एक्सीडेंट में हड्डियां टूट जाती हैं या उनकी कोई सर्जरी होती है, तो वहां पर भी आर्टिफिशियल लिम्ब टेक्नोलॉजी के थ्रू पेशेंट्स को डील किया जाता है। ड्रोन्स यूज्ड टू कैरी आउट डेंजरस और अनप्लेजेंट टास्क सच एज बॉम्ब। ड्रोन के जरिए बम गिराए जाते हैं, ड्रोन के जरिए लोकेशन